8 मार्च 2014 रात का वक्त। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर रवाना हो चुकी थी। बोइंग 777, जिसे एविएशन की दुनिया में भरोसे और ताकत की मिसाल माना जाता था। विमान में 225 यात्री और 9 क्रू मेंबर, कुल 234 जिंदगियां सवार थीं। घड़ी में रात के 12:41 बज रहे थे। विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर स्थिर ऊंचाई पर बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रहा था। कॉकपिट में अनुभवी कैप्टन जहारी अहमद शाह नियंत्रण संभाले हुए थे और उनके साथ को पायलट फारिक अब्दुल हमीद मौजूद थे। सब कुछ सामान्य था। इंस्ट्रूमेंट स्थिर, मौसम साफ, नीचे गहरा समंदर और ऊपर तारों से सजा आसमान। केबिन में अलग अलग दुनिया बस रही थी। कुछ यात्री नींद में थे, कुछ आने वाले कल के सपनों में खोए थे और कुछ हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन सकती है। लगभग 1 घंटे बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर एक छोटा सा अलर्ट चमका, टेक्निकल फॉल्ट। इसके बाद घटनाएं पलक झपकते बदल गईं। एक एक करके विमान के सिस्टम बंद होने लगे। कॉकपिट में एक हल्की लेकिन डरावनी आवाज हुई, मानो कुछ फट गया हो। अचानक एक तीखी अजीब गंध वाली गैस तेजी से फैलने लगी। ये गैस घातक थी। कुछ ही सेकंड में दोनों पायलट बेहोश हो गए। वे इमरजेंसी मैसेज भेजने की कोशिश कर ही रहे थे कि विमान रडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। कॉकपिट का दरवाजा अंदर से लॉक था, बाहर से खोलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही यात्रियों ने झटके महसूस किए, केबिन में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे। कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन वो किसी किले की दीवार जैसा मजबूत था। अब विमान ऑटो पायलट पर था, पूरी रफ्तार से, बिना दिशा के, एक अनजान रास्ते पर। फ्यूल करीब 49,100 किलो था, लगभग 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी। धीरे धीरे वही जहरीली गैस केबिन तक पहुंच गई। एक एक कर सभी यात्री बेहोश होने लगे। घंटों तक वो विमान एक भटकी हुई आत्मा की तरह समंदर के ऊपर उड़ता रहा। सुबह 5:40, करीब 5 घंटे बाद कैप्टन जहारी को होश आया। सिर तेज दर्द से फटा जा रहा था। जब उन्होंने बाहर देखा तो उनके दिल की धड़कन रुक सी गई। चारों तरफ बस समंदर, कहीं भी जमीन का नामो निशान नहीं। डैशबोर्ड की चेतावनी लाइटें बता रही थीं, फ्यूल अब कुछ ही मिनटों का मेहमान है। उनके पास अब सिर्फ एक सच्चाई थी, मौत। उन्होंने कांपती आवाज में इंटरकॉम पर कहा, हम क्रैश करने वाले हैं। ये आवाज बेहोशी में डूबे यात्रियों को जगा गई। केबिन का मंजर दिल दहला देने वाला था। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था और कोई अपने बच्चों की तस्वीर सीने से लगाए बैठा था। कैप्टन ने आखिरी कोशिश की, पानी पर विमान उतारने की, लेकिन ये लगभग असंभव था। सब समझ चुके थे, अब समय खत्म हो चुका है। अजीब सी शांति छा गई। लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। टकराने से 1 मिनट पहले हवा में सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। आखिरी आदेश दिया गया, लाइफ जैकेट पहन लो, दरवाजों के पास आ जाओ। लोग कांपते हुए समंदर में कूदने लगे।